Assalamu alaikum dear students. Today our topic is on group data and group data, how we calculate the mean from them. Moving towards, in the last video we have learned all about the mean from ungrouped data, and we did the practice now 1, practice now 2 and practice now 3 questions. Now we are going to discuss the practice now 4 question here, that is on page number 493, and in which there is a table there, and the table is like this. The amount of money spent by the visitors at a carnival was recorded. Okay, अब यहाँ पर आपके पास टेबल में सबसे पहली जो चीज बता रहा है, दैट इज अमाउंट इन डॉलर्स. ओके, दैट इज 40, 60, 80, 100, 160 and 200. This was yours x. x हमारा वेरिएबल होता है. हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फ्रीक्वेंसीज क्या है. फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास नंबर ऑफ विजिटर्स, ओके. विजिटर्स है हमारे पास 12, 32, 54, 68, 18 एंड 16. ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास. क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हु वर एट द कार्निवल. ओके, सही. अब देखें, हम टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हमने बताना है. ये हमारा एक्स है, क्योंकि हमने मीन किसका बताना है, मनी स्पेंट. तो जो हमारा जिसका मीन बताना होता है बेसिकली, वो हमारे पास क्या होता है, हमारा एक्स होता है. तो एक्स हमारा क्या हो गया, अमाउंट इन डॉलर्स, और नंबर ऑफ विजिटर्स हमारी क्या बन गई, फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. अब सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में उसने मुझे कहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हु वर एट द कार्निवल. ठीक है. अब हम इसका टोटल करके देखते हैं कि हाउ मैनी एक्चुअली टोटल विजिटर्स वर देयर. उसमें क्या है, 12, फिर 32, फिर 54, फिर 68, फिर 18 और फिर टोटल 16, दैट इज इक्वल टू 200. तो मेरे पास सबसे पहला जो आएगा वो मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स. जो मेरे पास विजिटर्स हैं दे आर 200. ओके, अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है, पार्ट नंबर 2, एंड इन द पार्ट नंबर 2 इट इज रिक्वायर्ड दैट find amount of money spent by the visitors at the carnival. अब देखिए अमाउंट इतनी है, ठीक है. अब 40, 60, 80, 100, 160, 200, अगर मैं इसका टोटल कर भी दूंगी, ठीक है, तो वो तो अमाउंट का टोटल आ गया. अब विजिटर्स ने कितनी की, जैसे अगर 40 है, अगर मैं इसका टोटल 60 के साथ करती हूँ तो 40 एक दफा काउंट होगा, लेकिन 40 एक दफा नहीं है. 40 कितने लोगों ने दिया है, 12 ने. यानी एक्चुअली ये क्या है, 40, 40, 40, 40, 40, यानी एक्चुअली 40 क्या है, 12 दफा है. उसके बाद 60 रुपीज कितने बच्चों ने दिए हैं, कितने विजिटर्स ने दिए हैं, 32 विजिटर्स ने, यानी 60, 60, 60, 60, 60. तो इस मकसद के लिए बजाय इसके कि मैं 40 को 12 टाइम्स लिखूं, 60 को 32 टाइम्स लिखूं, 80 को 54 टाइम्स लिखूं, तो बेहतर क्या है कि मैं इन्हें क्या कर लूं, मल्टीप्लाई कर लूं. ठीक है. आधे बच्चे जल्दी में कंफ्यूज होके इसी का ही टोटल कर देते हैं. उसने आपसे टोटल अमाउंट पूछी है स्पेंड बाय द विजिटर्स, एक बंदे की नहीं पूछी. तो इसलिए जब स्पेंड बाय विजिटर्स होगा तो वो मेरे पास एक्चुअली क्या होगा, f इंटू एक्स. अब f इंटू एक्स में निकालूंगी तो f इंटू एक्स मेरे पास कितना आएगा, मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम. तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट इज इक्वल टू 480. उसके बाद मेरे पास क्या है, 60 मल्टीप्लाइड बाई 32 दैट इज इक्वल टू 1920. उसके बाद है 80 मल्टीप्लाइड बाई 54 दैट इज इक्वल टू 4320. देन 100 मल्टीप्लाइड बाई 68, 6800. उसके बाद 160 multiplied by 18 that is equal to 2880. और उसके बाद 200 multiplied by 16 that is 3200. ठीक है, ये हमारे पास
अमाउंट आई है तो हम सम ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगी, सेकेंड पार्ट के मनी स्पेंट बाय विजिटर्स, दैट इज सम ऑफ एफ एक्स, जो कि कितनी आएगी मेरे पास, ऐड देम, तो ऐड करने से प्लस करे शाबाश, 480 प्लस 1920 प्लस 4320 प्लस 6800 प्लस 2880 प्लस 3200 एंड आंसर सेज $19600। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर मेरे पास क्या है, फाइंड द मीन, तो मीन इसमें आपके पास क्या आएगा, एक्स बार, और एक्स बार, अब ये टेबल था ना, टेबल का क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। आप देखें कितनी अमाउंट स्पेंड हुई है, $19600 डिवाइडेड बाय 200। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज 90। तो एवरेज जो डॉलर लोगों ने दिए वो कितने थे, दे वर 98। I hope that this question is clear to you. Okay, coming up here in the question number 1, practice now 5, page number 495. Question states that there is a dot diagram represents the number of sibling 15 students have. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखें जीरो के ऊपर कितने डॉट है, 1 2 3 4, ये डॉट डायग्राम दी गई है। ठीक है, अब देखें आपने क्या करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ सिबलिंग्स। ठीक है, तो यानी मीन किसका निकालना है, सिबलिंग्स का, तो मेरा वेरिएबल क्या हुआ, सिबलिंग्स। ठीक है, अब सिबलिंग्स में मेरे पास क्या आएगा, सिबलिंग्स मेरा वेरिएबल है। ठीक है, तो अब मेरे पास आएगा नंबर ऑफ सिबलिंग्स, दिस इज गोइंग टू बी माई एक्स। ठीक है, अब ये डाटा मेरे पास, मैं ये नहीं कह सकती अनग्रुप है, इसके ऊपर एक स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई हुआ है, डॉट डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, वहां से इसका टेबल मैं खुद बनाऊंगी। सिबलिंग्स किसे कहते हैं, बहन भाइयों को। ठीक है, अब उसने ये कहा है जीरो, यानी कोई बहन भाई नहीं है। अब जीरो के सामने कितने डॉट हैं, 1 2 3 4, तो 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई बहन भाई नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आगे नेक्स्ट क्या आ रहा है, 1। ठीक है, अब 1 के ऊपर डॉट काउंट करें, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 ऐसे बच्चे हैं जिनका एक एक बहन भाई है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है 2 के ऊपर कितने डॉट है, 3। उसके बाद 3 के ऊपर कितने डॉट है, 2, और 4 के ऊपर कितने डॉट है, 1। ओके, अब आगे हमारा क्वेश्चन मीन उसी तरीके से निकलेगा जैसे अब ये टेबल एक किस्म का बन गया हमारे पास। ठीक है, अब टेबल वाले में हमारे पास क्या होता है, टेबल वाले का क्या फार्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो अब मैंने दो चीजें निकालनी है, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सबसे पहले मैं सम ऑफ एफ निकालती हूँ। अब देखिए सम ऑफ एफ कितना है मेरे पास, 5 and 4 9 15। अब मेरे पास नीचे क्या आ रहा है, दैट इज सम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब सम ऑफ एफ एक्स निकालें, एफ इंटू एक्स निकालें, 4 0 0 5 1 5 3 2 6 3 2 6 4 1 4, टोटल कितने हो गए हमारे पास, दैट इज the sum of fx we get is 21. So 21 divided by 15, when we will calculate, we are left as the answer, it's 1.4. Okay, the same story goes for the number 2. 3. Okay, coming up here with the question number 3. In the question number 3 we have the histogram shows the time taken in minutes for a group of students to pack for a camp. I hope कि आपको नजर आ रहा हो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक हिस्टोग्राम दिया गया है जिसमें यहाँ नीचे हमारे पास क्या है, टाइम, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसीज। अब टाइम है 20 30 40 50 60,
और इसके सामने वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक। अब देखिए फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, टाइम हमने बेसिक बताना है, तो x हमारा क्या है, टाइम। अब देखिए x में लेती हूँ टाइम और उसकी वैल्यूज हो गई मेरे पास 20, 30, 40, 50, 60। अब फ्रीक्वेंसीज मैंने कैसे लिखनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज के लिए आप देखें, सबसे पहले आप देखें 20, ओके। अब देखें 20 का ग्राफ कितना लंबा है, ये देखें 20 का ग्राफ 4 और 6 के दरमियान आ रहा है, तो 4 और 6 के दरमियान मेरे पास क्या होगा, 5, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 20 के सामने जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो मेरे पास कितनी आएगी, 5, ठीक। अब इसी तरीके से देखें मेरे पास आगे नेक्स्ट है 30। अब 30 का ग्राफ किसके सामने आ रहा है, इसको अगर यूं करके ऐसे देखें तो इसका ग्राफ 2 और 4 के दरमियान आ रहा है, तो 2 और 4 के दरमियान कितना आया, 3। इसी तरह 40 का जो है ये किसके सामने आ रहा है, 10 के सामने, तो 40 के सामने आप क्या लिखेंगे, 10। अब इसी तरह 50 के सामने ये देखें, इसको भी यूं लंबा करके अगर आप चेक करें तो देखें ये 2 पे पूरा नहीं जाता, ये 2 से नीचे है, तो ये आएगा 1, ओके। तो इस तरीके से आप करके 50 और 60 मेरे पास 1 1 है, 40 मेरे पास पूरा 10 पे है और 30 मेरे पास 2 और 4 के दरमियान यानी 3 पे है, ओके। अब आगे ये आपके पास वैसे ही होगा जैसे आपने कैलकुलेट करना है, f इंटू एक्स कैलकुलेट करें तो आपके पास कितना आएगा, 25 सा 100, 33 सा 90, 40 10 सा 400, 51 सा 50, 61 सा 60। अब आप देखें सम ऑफ f हमारे पास कितना आएगा, 5 and 3 8, 9 10, 10 and 10 20, और जब आप fx को ऐड करेंगे तो यू आर लेफ्ट एज द आंसर दैट इज 100 प्लस 90 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 60, इट्स गोइंग टू बी 250। तो जब आप इसका x बार निकालेंगे तो वो कितना आएगा, सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f, fx का टोटल कितना आया है 250 और इसका टोटल कितना आया 20। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर निकल कर 190 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 60, that is equal to 700, sorry it's not 250, okay। So 700 divided by 20, that will give you the answer, it's 35। So I hope कि practice now आपको समझ आ गई होगी। Still if you have any problems ask me in the comments।